ये है 1963 में छपा हुआ न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा, जिसमें ये बात लिखी है कि आने वाले वक्त में मोबाइल फोन इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसको अपनी जेब में रख सकेंगे, क्योंकि उस वक्त लैंडलाइन का यूज बहुत कॉमन था और ये अक्सर घरों और ऑफिसेज में लगा होता था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि लोग अपने साथ लेकर इसको नहीं चल सकते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स वक्त पर रिसीव नहीं हो पाती थी। इसीलिए वायरलेस फोन वक्त की अहम जरूरत बन गया था और 1970s तक आते आते वायरलेस फोन भी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। अब वक्त की रफ्तार तेज कीजिए और आज के जमाने में आ जाइए। 21वीं सदी का ये दौर इंसानी इतिहास का सबसे एडवांस दौर है। हर वो चीज जिसकी इंसान ने सिर्फ इमेजिनेशन ही की थी, 21वीं सदी में आकर वो हकीकत बन गई है। लेकिन इन हजारों चीजों में जिस इनोवेशन ने इंसान को सबसे ज्यादा हैरान किया है वो है मोबाइल फोन। सिर्फ उंगलियों के इशारे से कुछ इंच की स्क्रीन आपको दुनिया भर की वर्चुअल सैर करा सकती है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको अगली सुबह के अखबार का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि किसी भी इंसिडेंट के कुछ सेकंडों बाद ही आपके फोन पर उसकी न्यूज आ जाती है। इसी फोन की वजह से हमारे कमरे से अलार्म क्लॉक गायब हो चुकी है, क्योंकि अब मोबाइल ही हमें सुबह में उठाने के लिए काफी है। इसके अलावा कैलकुलेटर, वॉच और कंपास जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको मोबाइल फोन ने खत्म कर दिया है। सीधे लफ्जों में कहा जाए तो ये छोटा सा स्मार्टफोन अपने अंदर एक दुनिया लिए बैठा है। लेकिन तरक्की की इस दौड़ में एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए कि जैसे लैंडलाइन के आते ही टेलीग्राफ पुराना हो गया, और जैसे वायरलेस फोन के आते ही लैंडलाइन को हमने छोड़ दिया, और जैसे स्मार्टफोन के लॉन्च होते ही कीपैड फोन आउटडेटेड हो गए, वैसे ही आने वाले दौर में स्मार्टफोन भी मार्केट और हमारे हाथ दोनों से गायब हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि स्मार्टफोन की जगह क्या चीज लेगी और हम फ्यूचर में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। स्टडीज बताती है कि आने वाले 10 साल के अंदर स्मार्टफोन्स खत्म हो जाएंगे। इन सब की शुरुआत हुई थी 29 अक्टूबर 1969 को, जब अमेरिका के स्टेट कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में लगे एक जायंट कंप्यूटर पर एक मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें सिर्फ 2 लेटर लिखे हुए थे, एल और ओ। ये दुनिया का पहला ऑनलाइन मैसेज था। ये मैसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से भेजा गया था, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से 600 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड थी। असल में जिस कंप्यूटर से ये मैसेज भेजा गया था उसने वर्ड लॉग इन सेंड किया था, लेकिन मैसेज सेंड करते ही वो कंप्यूटर क्रैश हो गया और सिर्फ 2 वर्ड ही रिसीव हो पाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट असल में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था जिसको यूएस आर्मी ने लॉन्च किया था। लेकिन आज के दौर में ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो हमारी पूरी सोसाइटी को चला रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम आज के दौर में इंटरनेट सिविलाइजेशन में जी रहे हैं। हमारे बात करने का तरीका, ड्रेसिंग स्टाइल और फूड हैबिट से लेकर के हमारी पूरी लाइफ स्टाइल तक सभी कुछ इंटरनेट से इन्फ्लुएंस्ड है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इंटरनेट इस चेंज की तरफ सिर्फ एक शुरुआत है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अभी अपने बचपन में जी रही है। इसका जवान होना और अपने पीक पर पहुंचना अभी भी बाकी है। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अक्सर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि स्मार्टफोन्स को AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी रिप्लेस करेगी। इसको इंटरनेट की अगली जनरेशन भी कहा जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी डिजिटल वर्ल्ड को ऑलमोस्ट रियल वर्ल्ड से मिलाकर रख देगी। सोचिए, आप अपने फोन की स्क्रीन पर GPS की मदद से रास्ता देखने की बजाय कार के फ्रंट ग्लास पर किसी भी इलाके का लाइव मैप देख सकेंगे। साथ ही घर बनाने से पहले आप अपने घर के आर्किटेक्चर को ना सिर्फ देख पाएंगे बल्कि जैसा चाहें वैसा डिजाइन भी कर पाएंगे। एप्पल से लेकर के फेसबुक तक दुनिया की सारी टेक जायंट कंपनीज AR टेक्नोलॉजी में बाजी मारने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। अक्टूबर 2021 को फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने अपने नए प्रोजेक्ट मेटावर्स को लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट की कीमत 13.7 बिलियन यानी 1.1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस है। साथ ही साथ 5 जून 2023 को एप्पल ने भी एप्पल विजन प्रो के नाम से अपने हेडसेट लॉन्च करके इस मैदान में एंट्री की थी। इस टेक्नोलॉजी को आप अपने हेडसेट की मदद से एंजॉय कर सकेंगे। ये हेडसेट अभी आपको देखने में शायद अजीब सा लगता हो, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप हर दूसरे इंसान को इसे पहनते देखेंगे। आज के दौर में हमें ऑनलाइन आने के लिए या तो अपने आप को कंप्यूटर के सामने रखना पड़ता है या फिर स्मार्टफोन की मदद लेनी पड़ती है।
ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से हम इन चीजों के मोहताज नहीं रहेंगे, बल्कि इंटरनेट पूरा का पूरा हमारी आंखों के सामने आ जाएगा। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि सैमसंग और एप्पल जैसी टेक जायंट की रिसर्च लैब्स में किसी और ही चीज पर काम चल रहा है, और वो है स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो कि इंटरनेट को इंसानी जिस्म में डाल देगा। सोचिए इस पॉइंट पर हमारी दुनिया कैसी होगी जब रियल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच का फर्क पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडिक्टिव होगी कि इंसान कुछ मिनट से ज्यादा तक ऑफलाइन नहीं रह सकेगा। ये छोटा सा लेंस जो आप अपनी आंखों में पहनेंगे, इसके अंदर स्मार्टफोन्स के सारे फीचर्स मौजूद होंगे। आप पलक झपकते ही किसी का फोटो ले सकते हो या किसी की वीडियो भी बना सकते हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जूडिथ डोनेट का कहना यह है कि 25 साल के बाद लोग हमारे इंटरनेट यूज करने के तरीके पर हंसेंगे, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट यूज करने के लिए हम कंप्यूटर, माइक और स्क्रीन के मोहताज नहीं रहेंगे। आगे जाकर यह भी हो सकता है कि हम इन लेंसेज के थ्रू रोबोट से बात कर सके और बिना कुछ बोले या इशारा किए सिर्फ उन्हें अपनी आंख से सिग्नल भेज सके। और अब जिस टेक्नोलॉजी की बारी है वो एक सिंपल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन में बदल देगा। सोचिए आप एक कमरे में बैठे हैं और आपका मन है लाइट बंद करने का या पंखे की स्पीड बढ़ाने का। आपके सोचते ही लाइट ऑफ हो जाती है और पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। अब आप कहीं बाहर घूमना चाहते हैं, आपके सोचते ही आपकी कार आपके पास आ जाती है और आप उसमें बैठकर चले जाते हैं। ये सारी चीजें होंगी एक चिप की पावर से, जो आपके दिमाग में लगी होगी। इस प्रोजेक्ट पर सन 2016 से न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी के मालिक कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद है इंसान के दिमाग के थ्रू डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ताकि इंसानी दिमाग की ज्यादा से ज्यादा पावर को एक्सपीरियंस किया जा सके। इस टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है स्टीफन हॉकिंग। अगर आपने उनकी कुछ स्पीचेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि वो बोलने के लिए एक कंप्यूटर का सहारा लेते थे, क्योंकि वो पैरालाइज थे और उनके जिस्म में उनके हाथ का अंगूठा और उनकी आंखों की पलकें ही हिल सकती थी। लिहाजा उनका कंप्यूटर उनकी आईज और थंब मूवमेंट से सिग्नल हासिल करके उसको वॉइस में कन्वर्ट करता था। समझ लीजिए कि न्यूरल नेटवर्क इस टेक्नोलॉजी का एक एडवांस लेवल है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो चिप हमारे दिमाग में इंस्टॉल की जाएगी उसको न्यूरो चिप कहेंगे। एलन मस्क का न्यूरो चिप की मदद से हमारे दिमाग में पूरा का पूरा इंटरनेट इंस्टॉल करने का प्लान है। अब आपको अपना डेटा किसी फोन, किसी कंप्यूटर या किसी मेमोरी कार्ड में रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो हर वक्त आपके ब्रेन में रहेगा। अब तेजी से ग्रो होती ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज अपने साथ बहुत सारे सवाल भी लेकर आ रहे हैं, जैसे क्या हमारा ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैंडल कर पाएगा। और जब इंसान की आंख में स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की मदद से या उसके दिमाग में न्यूरो चिप की मदद से इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उसको हैक करके लीक किया जा सकेगा या नहीं। आपका इन फ्यूचर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेंड लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू